जो गरीब वर्ग के लोग हैं, सभी जात सभी धर्म में, उसको 5 किलो अनाज फ्री देने का काम कर रहा है। राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम हो रही है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास की पटरी पर। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल बिहार विधानसभा चुनाव की स्पेशल कवरेज करते हुए सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में आया हुआ है और हमारे साथ आप देख सकते हैं बिहार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। रत्नेश सादा जी जुड़ रहे हैं सोनबरसा विधानसभा से, एनडीए के प्रत्याशी है, बिहार सरकार के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है और इस बार चुनावी ढाल जो है कुल मिलाकर बिहार की क्या दशा ले रही है, किस दिशा में जा रही है, क्या होने जा रहा है, इस पर मंत्री जी से हम स्पष्ट तौर पर जानने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र की समस्याओं पर भी बात करेंगे, यहां हुए विकास कार्यों पर भी बात करेंगे। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो देश दीपावली मना रहा है, त्योहार में प्रवेश आज भारत ने किया है और 6 तारीख को आप लोगों के लिए त्योहार की बात है। लोग लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में भाग लेने वाले हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का मुहिम और क्या रणनीति इस बार सोनबरसा के लिए आपकी है? पहले तो आपके चैनल के, आपके कर्मी के और खास करके आप दोनों जो आए मेरे पास इतना भीषण परिस्थिति में, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके आज देश दीपावली मना रहा है। जब भगवान राम अयोध्या लौटे थे तो अयोध्यावासी ही नहीं, पूरे भारतवासी आज ही के दिन लौटने पर खुशियाँ की दीप जलाई थी। और इतना ही नहीं, जब इस देश आज़ादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद जो भगवान श्री राम जो विवादों के बीच में फंसे हुए थे और खास करके तिरपाल टांग कर उसकी पूजा होती थी और उस तिरपाल को हटा करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह, जो भी केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व करता है, सभी ने जो वादा किया, भारतवासी को सपना को साकार किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। और जब 2005 में बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठे, ये बिहार आपको भी पता होंगे या आपको उस समय बच्चे होंगे आप लोग, जो बिहार सभी विभाग से त्राहिमाम कर रहे थे। खास करके विकास के नाम पर, विकास का उद्योग था लूट, अपहरण, हत्या, बलात्कार, नरसंहार और सांप्रदायिक दंगा से बिहार पीड़ित चल रहा था जी। और सरकार ऐसन थी जो बताती थी जो सड़क बन जाएगा तो आपका विकास नहीं होगा, क्योंकि आपके घर पर पुलिस छापामारी करेगी। और अपहरण का जब फिरौती होता था तो वह मुख्यमंत्री आवास में ही ये करने मार्ग में ही उसका निदान होता था और कहता था, वहीं पंचायत बैठ जाती थी, वहीं से सारी चीजें होती थी। और कहता था अरे क्या करोगे, ये भूखे बच्चे सब है, इसको कुछ देर ले करके समाप्त करो। इस तरह की बिहार था। आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में
और आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार विकास की पटरी पर जो अभी रेल चला है प्रधानमंत्री का, नाम हम भूल रहे हैं, वंदे भारत, वंदे मातरम भारत जी, वंदे भारत, उस गति से बिहार की विकास हो रही है। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और चाहे जो भी 42-44 विभागे हैं, सभी विभाग में राजधानी एक्सप्रेस की तरह काम हो रही है। चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, इस तरह की द्रुत गति से विकास हो रही है। और इसके साथ साथ हमारी बेटी बहू जो थी, बहन जो थी, पर्दा के पीछे बंद रहती थी, लेकिन 2005 के बाद 6 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या किया जानते हैं? महिला को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण दे करके मुखिया, सरपंच, समिति प्रमुख, जिला परिषद का अध्यक्ष बनाने का काम किया। हमारी बेटी उस समय साइकिल के आँख नहीं देखती थी, हमारी बेटी को साइकिल दे करके पंख लग गया। और बेटी ये ऊंच वर्ग का है कि गरीब वर्ग का है, उसको बराबर करने के लिए जो किसी जात किसी धर्म का पहचान मिट जाए, उस उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पोशाक राशि की योजना की। और उसके बाद बेटी को जाने में, प्रोत्साहन करने में, कहीं कहीं मैट्रिक के बाद छोड़ देते थे पढ़ाई, तो हमारी बेटी को पढ़ाने के लिए जब मैट्रिक फर्स्ट क्लास पास करती थी तो 10,000 रुपया, और इंटर पास करती है तो 25,000 रुपया, और जो बीए फर्स्ट क्लास से पास करती है 50,000 रुपया दे करके उसको प्रोत्साहन देकर हौसला को बुलंद करने का काम किया है। उसके बाद हमारे बिहार में जितने भी गरीब से अमीर के बच्चे बाहर में पढ़ते हैं, उसके लिए पहले तो छात्रवृत्ति अनुदान की व्यवस्था थी, लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री पहले 4 लाख रुपया शिक्षा लोन देने का काम किया। और कहा जो अगर नौकरी हो जाएगा तब लौटाना, नहीं नौकरी होगा तो वापस कर देना। और उससे माननीय मुख्यमंत्री की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, तो बिहार के युवाओं के लिए जो पढ़ रहा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दे करके युवाओं को, बिहार को नाम को 1 नंबर में करने के लिए उसको देने का काम कर रहा है। ये है माननीय मुख्यमंत्री ने। आप जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री पहले जीविका दीदी की स्टार्ट की, उसके माध्यम से गरीबी उन्मूलन काम किया। गरीबी उन्मूलन जब काम हो गया, अब और कम 1980 से लेकर के 2024 तक कांग्रेस का दिया हुआ भिक्षा, पहले 30 रुपया मिलता था वृद्धावस्था पेंशन, उसको माननीय मुख्यमंत्री के रीजन में 400 रुपया किया गया। और इसी जून जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री जो माता पिता को कमी होती थी, बेटा पुतो खाने में कठिनाई करती थी, न वस्त्र देता था न धोती देता था, तो आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश की कृपा से जानते हैं आपको 400 के बदले 1100 रुपया हो गया। अब बेटा पुतों के यहाँ आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के द्वारा पूरे भारतवासी को, जो गरीब वर्ग के लोग हैं, सभी जात सभी धर्म में, उसको 5 किलो अनाज फ्री देने का काम कर रहा है। ये है आदरणीय नरेंद्र मोदी भाई का, जो भूखा कोई नहीं रहे, इसके लिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने 5 किलो अनाज प्रत्येक आदमी पर देने का काम किया है।
ये है बिहार के विकास के गति में देने का काम। और उससे मन जब नहीं भरा नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को, तो जानते हैं समाज के सभी वर्ग जो कमाने जाते थे, परिवार रहता था, तो बिजली बिल काफ़ी आता था। और 2023 से लेकर 24 तक पूरे बिहार जो घूमे, सभी जात धर्म के लोग, खास करके SC ST में मुसहर समाज के लोग कहते थे, जो मंत्री जी हम लोग अंधेरे में रहेंगे, जियो का तेल बंद कर दिया है तो कैसे काम चलेगा। सबको बिजली बिल अनाप शनाप आता था और लाइन काट दिया जाता था, FIR होता था, जुर्माना लगता था, पुलिस पकड़ कर ले जाता था। उससे राहत देने के लिए जो भी बिहार के सभी जात धर्म के लोग हैं, ग्रामीण उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता, उसको 125 यूनिट बिजली दे करके आज के जो दीपावली है, इस दीपावली के दिन माननीय मुख्यमंत्री ने 2 महीना पहले जगमग करने का काम किया, जगमगाने का काम किया है। ये है नीतीश कुमार। और जानते हैं जीविका दीदी से 1.5 करोड़ हमारी माँ बहन जुड़ा हुआ है बिहार में। उन माँ बहन के लिए दुर्गा पूजा में दिक्कत हो रहा था, कपड़ा के लिए, वस्त्र के लिए, छठ में दिक्कत होता, कुनिया सुक्ति लेने के लिए, डगरा लेने के लिए, और उसके लिए मटेरियल लाने के, किराना सामान लेने के लिए, नया वस्त्र पहनने के लिए, उस माँ बहन को पूरे बिहार में 10-10 हज़ार रुपया प्रत्येक 2 दिन पर 3 दिन पर जो बैंक में डाला जाता है। और सब माँ बहन लेकर के नीतीश कुमार को आशीर्वाद देते हैं। यही है नीतीश कुमार का विकास। खास करके मैं सोनवर्षा वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के अगुवाई में श्री राम मंदिर में 28 लाख दीपक का आज प्रज्वलित होगा, उसी तरह सोनवर्षा के तमाम कार्यकर्ता, मतदाता, सभी जात धर्म से मैं निवेदन करता हूं, जिस प्रकार नीतीश कुमार ने विकास किया है बिहार के साथ साथ, और सोनवर्षा में जो भी पुल पुलिया थी सबको बना करके, सबके खेत में बिजली दे करके जो काम किया है, उसके लिए नीतीश कुमार के लिए, जैसे नरेंद्र भाई मोदी के माध्यम से पूरे देश की जनता के आशीर्वाद से 28 लाख ज्योति जलाया जा रहा है, तो नीतीश कुमार के नाम पर, सोनवर्षा के विकास के नाम पर सब माँ बहन से, सभी जनता से, कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ कि इस बार जो 6 तारीख को चुनाव होगा, वोटिंग होगा, उसी 28 लाख के तहत 3 लाख यहाँ जनता है, 3 लाख यहाँ जनता है। सभी से मैं अपील करता हूँ, दीपावली की शुभकामना देता हूँ, जो आप नीतीश कुमार के 2025 से 30, फिर से नीतीश 2025, फिर से नीतीश का दिया जला करके बिहार के विकास को तेज गति में आगे करने के लिए सबसे मेरा निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से सबसे मेरा करवट प्रार्थना है, और सभी सुखी रहे, समृद्ध रहे, और जिस प्रकार दीपावली की दीप जगमग करेगी, उसी तरह देश की यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के ओर से अग्रिम आशीर्वाद से जब तक अगला दीपावली आए, हमारे क्षेत्र के जनता जगमग करते रहे। इन्हीं चंद शब्दों के बाद आप सबों को धन्यवाद। एक लाइन में आपके लिए कहूँगा भाई, बहुत लोग ये कहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा, बहुत लोग ये कहते हैं कि नसीब से रत्नेश जी को बहुत कुछ मिला। सवाल मैंने एक किया था, बहुत सारे सवाल पूछने थे, और शुरू से अंत तक का इतिहास जो है वो रत्नेश जी ने बता दिया। अनुभव इसी को कहते हैं, और इस बार का अनुभव जो है
वो क्या रंग लाता है। 15 साल के विकास का जो अनुभव सोनबरसा में रहा है इनका, वो क्या रंग लाता है, ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन एक सवाल मैं जरूर पूछूंगा। देखिए, काम बहुत हुए और मुझे कोई शक नहीं है कि विरोधी क्या बोलेंगे कि आप मंत्री की तारीफ कर रहे हैं। सड़कें बन गई है, यहाँ से पटना 4 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। अस्पताल की बिल्डिंगें बहुत सुनहरी है, स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छी है, शिक्षा व्यवस्था भी कुल मिलाकर ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन समस्या तमाम जगहों पर है। कुल मिलाकर मैं अगर कहूंगा तो भय से बिहार को मुक्ति मिल गई है, प्रशासन अच्छी हो गई है, सड़कें बन गई है, भूख से भी बिहार को मुक्ति मिल गई है। लेकिन थोड़ा सा समस्या है भ्रष्टाचार। क्या रत्नेश जी का आगामी 5 साल के लिए जो योजना होगा, आगामी 5 साल के लिए जो आपका एजेंडा होगा, वो किस प्रकार का है? थोड़ा अगर आप इस पर बोल दें। आप बहुत अच्छी बात पूछे। आप जानते हैं ना, हम पहली बार 2023 में इस सोनबरसा की जनता के कृपा से, कार्यकर्ता की कृपा से, संसार का पहला व्यक्ति हूँ मैं जो माननीय मुख्यमंत्री और संत कबीर के आशीर्वाद से केवल सिंगल मेरा वोट हुआ था जी, कि नहीं हुआ था? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आने वाले समय है वो आपको बताएगा। 2023 के बाद जब हम फिर 23 में जब हम बने मंत्री, तो आप जानते हैं जिस विभाग का हम मंत्री हैं उस विभाग के गाड़ी देखकर गाली हमको बकता है। लेकिन इससे पहले, हमसे पहले, और जब से हम हैं 23 से लेकर अभी तक आप आकलन कीजिए। आप स्वयं पत्रकार हैं, तो चाहे बॉर्डर हो, चाहे कहीं भी हो, तस्कर जो है उस पर नकेल कस रहा है। और जो भी तस्कर इस धंधा में लिप्त है उस पर हमने, चाहे देश का हो, बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे बंगाल का हो, सब पर सीसीए ला करके और अभी तक में 140 व्यक्ति पर उसकी संपत्ति जब्त करने का कार्रवाई किए हैं। ये है मेरा। और आपके माध्यम के सहयोग, चैनल के सहयोग से, बिहार की जनता की सहयोग से और ख़ास करके सोनबरसा की जनता की सहयोग से जो हमको इस बार विजयी मिली, सफलता मिली और नीतीश कुमार की कृपा होगी। जो विभाग देगा, चाहे जो विभाग दे दे, उसको मैं सत्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा। अपने विभाग में भ्रष्टाचार नाम की चीज मिटा दूंगा। एक आखिरी सवाल, एक आखिरी सवाल यहाँ से। सरिता पासवान कभी लोजपा में उछल कूद उनकी जो है देखी जनता ने, क्या लगता है? वो कह रही है महिला हैं, हम आएंगे तो बढ़िया काम हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्या जवाब एक लाइन में अगर आप देना चाहें ऐसे प्रत्याशी को? हम उसका मैं न विरोध करूंगा न सपोर्ट करूंगा। वो जिस प्रकार हम भी जनता के बीच आए हैं और वो भी जनता के बीच गई है। जनता सब चीज़ देख रही है, कौन क्या कर रहा है। हमको कहने से कुछ नहीं मिलेगा। कबीर का वाणी है, बड़ो गया बड़ोपन में रोम रोम अहंकार। अपने आप बड़ाई कर रहा है, वो अपना समझे। हम जनता के बीच में हैं और जहाँ भी जाते हैं आप गला में देखते हैं। इसके माध्यम से आप इस गला के देख करके आप अनुमान स्वयं लगा सकते हैं। हम भी आए हैं जनता के बीच में, वो भी आई है जनता के बीच में। अब जनता के हाथ में फैसला करें। बिल्कुल, तो समझ सकते हैं आप, बिहार कबीर की उपाधि रत्नेश सादा को ऐसे ही नहीं मिल गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा, बिहार की जनता के द्वारा बड़े परिपक्व नेता है और सीधे तौर पर इन्होंने कहा कि जो विरोधी भी है उस पर भी कोई सवाल या निशान नहीं है। वो भी जनता के बीच में जाकर मत मांग रहे हैं, हम भी जनता के बीच में जाकर मत मांग रहे हैं। क्या होता है सोनबरसा का विजन और जनता किसके साथ आती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 पर। बिहार सहित देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए नमस्कार।